हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉर्नरी सर्कुलेशन। कॉर्नरी सर्कुलेशन का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कॉर्नरी सर्कुलेशन? कॉर्नरी सर्कुलेशन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ। बिकॉज वी नो, जैसे हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स जो हैं सेल टिश्यू के बने हैं, वैसे हार्ट भी एक ऑर्गन है जो सेल टिश्यू का बना है। तो उसे भी काम करने के लिए उन हार्ट के सेल टिश्यू को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तभी हमारा हार्ट जो है हेल्दी रहेगा और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा एंड अच्छे से रिलैक्स हो पाएगा। अगर उसको अच्छे से ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल रहा है, उसी ऑक्सीजन को यूज करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वही एनर्जी जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए यूज करेगा। तो इसीलिए हार्ट को जो है अच्छे से हेल्दी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और हेल्दी ब्लड सप्लाई हार्ट को देता कौन है? कॉर्नरी सर्कुलेशन। तो कॉर्नरी सर्कुलेशन मतलब ऐसी हमारी हार्ट के अराउंड जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स को ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई करती है। तो ये सब जो है हम कॉर्नरी सर्कुलेशन के अंडर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन कॉर्नरी सर्कुलेशन की क्या है? इट इज डिफाइंड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ। हार्ट इटसेल्फ मतलब हार्ट बाकी सभी ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और इटसेल्फ अपने आप को भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। बिकॉज ये खुद भी एक ऐसा ऑर्गन है जो सभी ऑर्गन से ज्यादा काम करता है, डे एंड नाइट वर्क करता है। बाकी ऑर्गन्स का काम जो है कम हो जाता है जब हम सो जाते हैं, जब हम इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हार्ट हमारा ऐसा ऑर्गन है जो कि डे एंड नाइट काम करता है, इसीलिए इसे सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई चाहिए ताकि ये डे एंड नाइट अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से करता जाए और अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करे इसके मसल्स, ताकि वो मसल जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो सके, रिलैक्स हो सके और कार्डियक आउटपुट जो है हमारे हार्ट से नॉर्मल रह सके। इसीलिए हमारे हार्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना जरूरी है। और कौन करता है कार्डियक सेल टिश्यू को सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई? हमारी कॉर्नरी सर्कुलेशन और उसकी कॉर्नरी आर्टरीज। ये सब जो है, ये जो सब मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये हेल्प करता है हार्ट के सेल टिश्यू को, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने में। ये सारी ब्रांचेस जो हैं आर्टरीज की वो हेल्प करती हैं। तो इसके बारे में पहले आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। और सेकेंड थिंग हमने यहाँ पे याद रखनी है कि कार्डिक आउटपुट का 5% जो है, कार्डिक आउटपुट मतलब जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी ऑर्गन्स को सप्लाई होता है। जो हमने ब्लड सर्कुलेशन पहले डिस्कस कर रखा है कि आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सभी ऑर्गन्स को सप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। तो बाकी सारा जो है, सपोज कर लो यहाँ पे जितना भी 100% ब्लड जो है सभी ऑर्गन को सप्लाई हो रहा है, तो उसमें से 5% ब्लड जो है हार्ट के खुद के सेल टिश्यू को सप्लाई होना, दैट इज कॉल्ड कॉर्नरी सर्कुलेशन। मतलब टोटल कार्डिक आउटपुट में से 5% ब्लड जो है हार्ट अपनी मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करता है। टोटल कार्डिक आउटपुट का 5% ओनली। तो हार्ट जो है डे एंड नाइट काम करता है। इसे काम करने के लिए एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए, इसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए और इसीलिए इसे फ्रेश ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई चाहिए। और इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कौन करता है? कॉर्नरी सर्कुलेशन। तो कॉर्नरी सर्कुलेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। कितने परसेंट ब्लड ये रिसीव करता है वो आपको क्लियर हो गया। और कैसे रिसीव करता है, क्योंकि आयोटा से तो ब्लड ऑर्गन्स की तरफ जाता है, हार्ट को खुद को ब्लड आयोटा से नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि हार्ट को खुद को ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट से जो ग्रेट ब्लड वेसल्स निकलती हैं, चाहे वो आयोटा है चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं इनकी वॉल बहुत थिक है, इनमें से ब्लड डिफ्यूज होके हार्ट के सेल टिश्यू को नहीं मिल सकता। तो हार्ट के सेल टिश्यू को ब्लड कैसे मिलता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे मिलता है? कॉर्नरी सर्कुलेशन के थ्रू मिलता है।
इन ग्रेट ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं मिलता। इनसे ब्लड आउट होके हमारे बाकी ऑर्गन्स की तरफ जाता है, लेकिन हार्ट को नहीं मिलता। लेकिन हार्ट भी ऑर्गन है, इसे भी चाहिए काम करने के लिए एनर्जी, इसे भी चाहिए ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो इसको ब्लड कैसे मिलता है वो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कॉर्नरी सर्कुलेशन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ एंड हार्ट रिसीव 5% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट। तो 5% ये रिसीव करता है। कैसे रिसीव करता है? फर्स्ट आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो है कॉर्नरी सर्कुलेशन की फर्स्ट डिवीजन क्या है? राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। तो सबसे पहले कॉर्नरी आर्टरीज की दो ब्रांचेस बन गई, राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। तो राइट साइड पे क्या आ जाएगी? राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगी? लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। तो यहाँ पे ये कहां से ओरिजिनेट होती है? कहां से कॉर्नरी आर्टरीज की स्टार्टिंग कहां से होती है? फ्रॉम द बेस ऑफ द आयोटा। ये है हमारा आयोटा, ये है आयोटिक वॉल्व जो आयोटा की तरफ जो ब्लड जाता है उसे कंट्रोल करता है। ठीक, तो इसके यहां से बेस में से ओरिजिनेट होती है कॉर्नरी आर्टरीज। राइट साइड में से राइट कॉर्नरी आर्टरी स्टार्ट होगी और लेफ्ट साइड से लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी स्टार्ट होगी और फर्दर इनकी क्या होगी? डिवीजन होगी। फर्दर इनकी यहां से क्या हो जाएगी? डिवीजन हो जाएगी जो हमारे सभी चैम्बर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। तो यही हम डिस्कस करेंगे। तो एक साइड पे है राइट कॉर्नरी आर्टरी जो बेस से स्टार्ट हुई और एक साइड से स्टार्ट हो गई लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। देन राइट कॉर्नरी आर्टरी जो है आगे चल के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। कौन कौन सी ब्रांच है वो? फर्स्ट इज मार्जिनल आर्टरी, देन सेकंड ब्रांच इज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो अभी हमारा नेक्स्ट है कि जो मार्जिनल आर्टरी है वो कहां किस चैम्बर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो हार्ट के कहां किस एरिया को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है? तो फर्स्ट थी राइट कॉर्नरी आर्टरी राइट साइड पे, ये आगे चल के दो में डिवाइड हो गई, मार्जिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। जो मार्जिनल आर्टरी है इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो मार्जिनल आर्टरी है वो लेटरल साइड से होती हुई, लेटरल साइड मतलब एक साइड से होती हुई किस जगह को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी? राइट एट्रियम को एंड राइट वेंट्रिकल को। तो यहां होगा हमारा राइट एट्रियम और यहां होगा राइट वेंट्रिकल। तो इस एरिया को इस चैम्बर की जो हार्ट की लेयर्स हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कौन करेगा? मार्जिनल आर्टरी। सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो इट इज क्लियर। देन पोस्टीरियर मतलब बैक साइड पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है, एक तो इसके यहां से क्लियर है कि ये बैक साइड पे ब्लड सप्लाई कर रही है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू पोस्टीरियर साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये है हमारे दो लोअर चैम्बर, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है इनकी बैक साइड से होती हुई पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है इन दोनों वेंट्रिकल्स की बैक साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी हमारी ये वाली आर्टरी जो है, एक जो ब्रांच है हमारी राइट कॉर्नरी आर्टरी की। तो ये दोनों ब्रांचेस जो हैं मार्जिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये दोनों ब्रांचेस किसकी है? राइट कॉर्नरी आर्टरी की, यहां से जो ओरिजिनेट हुई। और ये दोनों ब्रांचेस जो हैं डिफरेंट एरिया को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। मार्जिनल आर्टरी कर रही है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को, एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर साइड ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। तो इट इज क्लियर अबाउट द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो राइट साइड को ब्लड सप्लाई कैसे हो गई वो क्लियर हो गया। देन अबाउट द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, जो लेफ्ट साइड से आयोटिक वॉल्व के
नजदीक से ओरिजिनेट होती है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है डिवाइड इनटू फर्दर टू आर्टरीज, कौन कौन सी? अंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी थी और ये बैक साइड वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती थी, और ये है हमारी अंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ये सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अंटीरियर, आगे वाली साइड जो है वेंट्रिकल्स की उनको ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये वेंट्रिकल के पीछे वाली साइड को ब्लड सप्लाई करती थी और ये वाली अंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी क्या करेगी? वेंट्रिकल्स के आगे वाले जो लेयर है उनको फ्रेश ब्लड सप्लाई करेगी। देन इसकी सेकंड ब्रांच कौन सी है? लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की सेकंड ब्रांच कौन सी है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी लेफ्ट एट्रियम की वॉल को एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल को। तो यहाँ पे जो है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये सारी जो ब्रांचेस है हमारी राइट कॉर्नरी आर्टरी की एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज की, ये जो 4 ब्रांचेस हैं ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं उसकी आगे वाली साइड को भी पीछे वाली साइड को भी, दोनों एट्रियम को, दोनों वेंट्रिकल को, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं फ्रेश ब्लड सप्लाई करती है और इन्हीं की वजह से जो है हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियम है और उसके जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है और साथ में जो है न्यूट्रिशन मिलती है और तभी एनर्जी प्रोडक्शन होती है और तभी हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली डीपोलराइज्ड होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड रीपोलराइज्ड होता है मतलब रिलैक्स होता है, बिकॉज इट वर्क वेरी हार्ड, डे एंड नाइट वर्क करता है हमारा हार्ट। इट नीड्स sufficient energy production and that energy production is fulfilled with the help of fresh oxygenated blood supply through the coronary circulation. So is it clear? Then next about the venous drainage. तो जैसे हमें पता है कि सेल टिश्यू अगर ऑक्सीजन की हेल्प से, ग्लूकोज की हेल्प से, न्यूट्रिएंट की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे क्लियर है कि वहां पे वेस्ट प्रोडक्शन भी होगी और वेस्ट प्रोडक्शन वहां पे ऑक्सीजन तो वो यूज कर लेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे। तो डेफिनेटली वहां पे अगर किसी ऑर्गन को अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, ये जो है हमारा हार्ट ऑर्गन है ये, इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है थ्रू द कॉर्नरी सर्कुलेशन के जरिए इसे ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल रहा है और इसके सेल टिश्यू ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और जब सेल टिश्यू जो है ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करते हैं, तो वहां से वीनस ब्लड जो है ड्रेन भी होता है। तो हमें पता है वीनस सर्कुलेशन जो है हमारी फाइनली कहाँ पे आके ड्रेन होनी है? हमारे राइट एट्रियम में, जहां पे बाकी ऑर्गन्स की वीनस ड्रेनेज होती है, ऐसे ही हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई भी, खुद की वीनस ड्रेनेज भी कहाँ पे आके ड्रेन होती है, खुद का इसका गंदा ब्लड भी कहाँ पे आके ड्रेन होता है? राइट एट्रियम में। तो ये हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। So this is clear about the oxygenated blood supply to the heart itself, means coronary circulation. The next is venous drainage. How venous drainage occur in the heart. The next is about the venous circulation. तो इससे पहले हमने पढ़ा एट्रियल सर्कुलेशन, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ऑक्सीजन यूज करने के बाद जो है हार्ट के सेल टिश्यू रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जब उन ब्लड वेसल्स में इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं वीनस ब्लड। तो वीनस ब्लड जो है जैसे हमारे सभी बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होके कहाँ पे ड्रेन होता है? जब हम पढ़ते हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो है वीनस ब्लड इकट्ठा होके सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो वीनस ब्लड है अपर बॉडी पार्ट से एंड लोअर बॉडी पार्ट से वीनस ब्लड जो है राइट एट्रियम में आके ड्रेन हो जाता है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। ये है राइट एट्रियम, यहाँ पे है वीनस ब्लड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये तो बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होके आया यहाँ पे वीनस ब्लड। तो ऐसे ही जो हमने हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया था, हार्ट से भी
वीनस ब्लड कलेक्ट होके कहाँ ड्रेन होना है, राइट एट्रियम में ही ड्रेन होना है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाना है, सारा वीनस ब्लड इकट्ठा होके जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, फिर यहां से साफ होने के लिए लंग्स में जाना है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो जैसे बाकी ऑर्गन से इकट्ठा होके ब्लड, वीनस ब्लड राइट एट्रियम में आता है, तो ऐसे ही हमारे हार्ट में से भी छोटी छोटी जो वेन्स हैं वो ब्लड इकट्ठा करके कहाँ पे ड्रेन कर देती है, राइट एट्रियम में ही ड्रेन कर देती है। तो इनकी आपने जो है पहले नाम जो है इनके, तो इनके जो आपने पहले नेम जो है वो इनलिस्ट कर देने हैं कि कॉर्नरी वेन्स कौन कौन सी हैं, विच आर द कॉर्नरी वेन्स। यहाँ पे है ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, पोस्टीरियर वेन, oblique vein and right marginal vein. These are the veins which collect deoxygenated blood from different regions of the heart. different chamber से ये जो है veins deoxygenated blood इकट्ठा करके which collect the deoxygenated blood from from all chambers of the heart, from the base and apex of the heart, सभी जगह से ये venous blood इकट्ठा करके ये सारी veins कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे ड्रेन कर देगी, कुछ तो डायरेक्टली इनटू द राइट वेंट्रिकल में भी ड्रेन कर सकती है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ही ब्लड जो है प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में जाना होता है। तो कुछ वेन्स जो है डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर के, हार्ट के सेल टिश्यू से इकट्ठा करके राइट वेंट्रिकल में ड्रेन कर देती है, और कुछ जो है इकट्ठा करके ब्लड जो है राइट एट्रियम में ब्लड जो है वीनस ब्लड ड्रेन कर देती है by collecting from the different chambers of the heart. So this is about the coronary circulation कि हार्ट को ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है आर्टरीज, कौन कौन सी आर्टरीज सप्लाई करती है, और हार्ट से गंदा ब्लड जो है कौन कौन सी वेन्स इकट्ठा करके जो है वीनस सर्कुलेशन में ड्रेन करती है। तो होप सो ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क in comments. Please share this video and subscribe my channel. Thank you very much.